अस्सलाम वालेकुम। बहुत से ऐसे वाक़यात हैं जिसमें हमारा माशरा जो है जानबूझकर चश्मपोशी करता है। पाकिस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, सिंध के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर ऐसे केसेस रिपोर्ट होते हैं जिसमें बच्चों के साथ ज़्यादती की जाती है। ख़वातीन के साथ ऐसे वाक़यात होते हैं जिनको माशरा दबा देना ज़्यादा पसंद करता है, क्योंकि लगता यह है कि पूरे ख़ानदान की नाक कट जाएगी। पूरी ज़िंदगी वो बच्चा जो है, वो औरत जो है, वो रो रो के मर जाए या ख़ानदान ख़ुद उसको काट डाले कि इससे हमारी नाक डुबो दी। ये मामलात कहीं रोकने के लिए किसी को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। जो फिगर्स रिपोर्ट हो रहे हैं पिछले कई सालों से, पंजाब में सबसे ज़्यादा तादाद में ख़वातीन के साथ रेप के वाक़यात रिपोर्ट होते हैं, लेकिन मामला रुकता नहीं है। इसी तरीके से किडनैपिंग और किडनैपिंग फॉर रैंसम ऑफिशियल स्टैट्स भी देख लें तो पंजाब सर फहरिस्त है। लेकिन ये बच्चों के साथ जो ज़्यादती वाला आंसर है, इसके ऊपर बहुत खामोशी इख्तियार की जाती है। कई सालों से इसके ऊपर काम हो रहा है। 2014 में एक वीडियो बनाई गई थी, डॉक्यूमेंट्री थी, चैनल 4 ने शायद इसको नशर किया था। बहुत उसके ऊपर लोगों को नापसंदीदगी का इजहार हुआ, क्योंकि उसमें कहा गया पाकिस्तान हिडन शेम, और वो मामलात इसी से रिलेट करते थे सारे के बच्चों के साथ जो ज़्यादती की जाती है। वो बच्चे जो स्ट्रीट चिल्ड्रन हैं, जो लेबर में इन्वॉल्व हैं, जिनके सर के ऊपर माँ बाप नहीं हैं, बहुत ज़्यादा गुर्बत और पसमानदगी का शिकार हैं, उनके साथ जब ये वाक़यात पेश आते हैं तो उनका कोई पुरसान हाल भी नहीं होता, पूछने वाला भी नहीं होता। पंजाब के अंदर कसूर में जब ये वाक़या सामने आया तो उसके साथ पहली दफ़ा, जैसे पेशावर स्कूल अटैक के बाद सिर्फ हम इसलिए जागे थे कि उसमें बहुत ज़्यादा तादाद में हमारे बच्चे चले गए, नहीं तो 10, 15, 5, 7 रोज़ाना मारे जा रहे थे, हमें कुछ नहीं था फ़र्क पड़ रहा। वो तादाद ने हमें जगाया। तो इस वाक़े में भी तादाद इतनी ज़्यादा रिपोर्ट हुई, जिसके ऊपर कंट्राडिक्शन अभी तक मौजूद है, लेकिन तादाद इतनी ज़्यादा रिपोर्ट हुई कि शायद पहली दफ़ा वो कुछ हमारे यहाँ कुछ हुआ कि ये क्या हो रहा है हमारे बच्चों के साथ, कि 280, 284, 286 या 50, 60, 7 कितने भी बच्चे थे, कई सालों के साथ तसलसल के साथ उनके साथ जिनसी तशद्दुद किया जा रहा है और कोई बंदा उनको बचाने वाला नहीं है। पाकिस्तान के इसी मुआशरे का हिस्सा है। तो आज का प्रोग्राम हम इसी पे बात करेंगे, उसमें रियलिटी क्या है, फिक्शन क्या है, ज़्यादती करने वाले कौन हैं, और वो जो विक्टिम्स हैं उनको बचाया क्यों नहीं किसी ने, कोई पुलिस का निज़ाम, कोई अदालती निज़ाम। आज अदालत ने वो जो दरख्वास्त की गई थी जुडिशल कमीशन की, उसको रद्द कर दिया है। जुडिशरी, एक ज़माना वो था जब इफ्तिखार चौधरी को वो 2 बोतल शराब भी नज़र आती थी, सो मोटो ले लेते थे। उसके बाद जुडिशरी की एक स्टेज वो आई है कि लाहौर मॉडल टाउन के अंदर 100 बंदों को गोलियां भी लग गई, तो किसी ने नहीं कोशिश की कि उसमें सच्चाई जानने की। और लाहौर की जो एक उन्होंने एक रिपोर्ट खुद बनाई थी जस्टिस बाकर की सरबराही में, उसको भी रद्द कर दिया क्योंकि पंजाब हुकूमत को पसंद नहीं आई अपने जज की रिपोर्ट। फिर उन्होंने एक नई इंक्वायरी रिपोर्ट बनाई जो उनको पसंद आ गई, क्योंकि उसमें उन्होंने तमाम जिन लोगों को मुल्ज़मान ठहराया गया था उनको क्लियर कर दिया। तो इस वाक़े में भी कुछ ऐसा ना हो जाता, मुझे लगता है शायद इसी खदशे से वो जो लाहौर हाई कोर्ट है उससे पीछे हट गई है। लेकिन वो जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का तस्वुर है वो लोगों को बचाने के लिए बनाया गया है, इसलिए नहीं बनाया गया कि किसी चीज़ को कवर अप कर दें या डर के हम पीछे हट जाएं। तो अपनी जिम्मेदारी सबको निभानी पड़ेगी। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ इस्लाम में मारूफ समाजी कारकुन है तारा अब्दुल्ला, वो हमारे साथ होंगे। तारा भी बहुत शुक्रिया। इसके अलावा हम प्रोग्राम में पुलिस ऑफिशियल से, कमिश्नर से और उन विक्टिम फैमिली से सबसे बात करेंगे। मियाँ महमूद रशीद साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो भी हमारे साथ होंगे लाहौर स्टूडियो से। लेकिन सबसे पहले कसूर चलेंगे, जहाँ हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट रियाज के साथ कुछ विक्टिम फैमिलीज़ मौजूद हैं। प्रोग्राम का आगाज़ उन्हीं से करेंगे। रियाज, आपके हवाले माइक कर रहा हूँ, आप इनसे बात करके बच्चों का चेहरा मत दिखाइएगा, लेकिन मुझे बेसिक फैक्ट्स चाहिए कि हुआ क्या, किसके साथ, कुछ सवाल जवाब करके आप हमें बताइए। जी बिल्कुल मलिक साहब, मैं इस वक्त कसूर में मौजूद हूँ। उसी बदकिस्मत गांव हुसैन खान वाला में मौजूद हूँ और उस एक घर में मौजूद हूँ जहाँ कुछ फैमिलीज़, जो विक्टिम्स फैमिलीज़ हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, बच्चे भी यहाँ पर मौजूद हैं जिनके साथ ये जो है वो घनौना जो है जुर्म किया गया। कुछ बच्चों से भी हम बात करेंगे और उन फैमिली से भी बात करेंगे कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। एक विक्टिम बच्चा जो है वो हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे पहले बात करते हैं। वो कहते हैं, जी बेटा अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम इजाद अहमद है। अच्छा सज्जाद, ये बता कि आपको कितना अरसा पहले जो है वो इस तरह घनौना जो जुर्म आपके साथ किया गया और कितने अरसा होता रहा? मेरा 2010 तो लग के 2014 तक होता रहा जी। मैं अपने खूह पर जा रहा था तो रास्ते में आमर और शहजाद आए, मोटर बाइक पर आए हैं। उन बाइक से उतर कर मुझे मारने लगे। अब मारते रहे हैं। फिर मोटरसाइकिल पर बिठाया, फिर ले गए अपनी हवेली में। वहाँ पर इनके अब्बू जी थे, जीजा और अली मासक थे, इन्हें बड़ा भाई। तो फिर उन्होंने अब्बू ने मैंने नशे टीका लाया, मैं बेहोश हो गया। तो फिर इन्हें मेरे नाल ज्यादती करके इन्हें मेरी वीडियो फिल्म बनाई। ये बताइए कितनी दफ़ा उन्होंने ज्यादती की आप? मैं 10 से 15
बर्तवा किया मेरे साथ। तो आपने कभी सोचा नहीं कि मैं अपने वालिदैन को या पुलिस को इतला दूं कि ये लोग मुझे ज़बरदस्ती कर रहे हैं, नशावर टीके लगाकर, इंजेक्शन लगाकर, ये अद्वियात खिलाकर? ये ज्यादती कर मारते थे और कहते थे अगर किसी को बताया तो तुम्हें फैर मार के नार से रोड दें, स्कूलें दसें तो स्कूलों काट दें दे ते कोठले मारते हैं ना, जिस किसी ने दसिया तो फैर मार दें, नहीं करते हैं वो करते हैं। बच्चे को रियाज दूसरे बच्चे से भी बात करें। नहीं जी। जी बिल्कुल, एक और बच्चा मेरे साथ मौजूद है, हम उनसे भी बात करते हैं वो इस हवाले से। जी भाई आप बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अल्लाह दिता है। और कितनी उम्र है आपकी? तकरीबन 18 साल। अच्छा ये बताइएगा कितना अरसा पहले ये घिनौना जुर्म आपके साथ किया गया और फिर कितना अरसा तक ये होता रहा? तकरीबन 4-5 साल पहले से तकरीबन साल पहले तक मुझसे करते रहे, ज़बरदस्ती करते रहे। कौन लोग थे जो कर रहे थे, उनके नाम क्या है? एक का नाम आमर, शहजाद और वसीम सिंधी। किस तरह आपको लेके गए? आप तो 18 साल के हैं, तो किस तरह आपको उन्होंने? तकरीबन 4-5 साल पहले मैं इससे छोटा था, न समझ था, स्कूल में जाया करता तो इधर से सुबह मुझे उठा के ले गए, नमाज पढ़ने आया था उस वक्त, और बाद में मुझे कहते थे कि ज्यादती की है ज़बरदस्ती। बाद में कहते थे मैं आपके दोस्तों को बताऊंगा, टीचर्स को बताऊंगा, आपको स्कूल से निकाला जाएगा, इसलिए मैंने किसी को नहीं बताया। तो आप खुद भी किसी के साथ करते रहे हैं जब आपको उन्होंने प्रेशर डाला कि आप भी ऐसा घिनौना जुर्म करें? नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं किया। एक और बच्चा भी हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे भी बात करेंगे कि वो क्या कहता है और उसके साथ कितना अरसा तक ये जो है वो अननेचुरल जो जुर्म है वो हुआ है। आप बताइएगा बेटा, ये कब से आपके साथ ये जुर्म होता रहा है? 2010 में। और कितनी मरतबा हुआ है? हर 20-30 दिन बाद हमें बुलाते थे और पैसे भी लिया करते थे, ब्लैकमेल किया और टोके गन भी दिखाया करते थे, और जो स्लिम चला दिया ये टीके इंजेक्शन ला कर देता था, तो ये इंजेक्शन लाते भी थे। और जो आमर, वसीम आमर और फिदान अली मजीद, अब्दुल इनको ये ज़बरदस्ती कहते थे इनसे साथ करो, वो करते नहीं थे, उनको मारते थे और फिर वो ज़बरदस्ती करते थे हमारे साथ भी। और कितने पैसे आप कहते हैं पैसे भी लेते रहे, कितने पैसे लेते थे आपसे? कभी 10,000, कभी 5,000, कभी 2,500, ऐसे। पैसे कहाँ से लाते थे आप? घर से चोर कर घर। तो ये आपको कहते थे कि पैसे लाओ? हाँ जी। कितनी मरतबा आप पैसे लेके गए हो? सर काफ़ी मरतबा ले गए, 4 साल तकरीबन मैं लेकर जाता रहा। तो आपने कभी वालिदैन ने नहीं कहा कि आप पैसे चोरी करते हो? सर इतना थ्रेट इतना करते थे, किसी को बताने की हिम्मत नहीं होती थी। इनका इतना गरूर मुकद्दर है कि 1000 के नोट पर अपने कर्म की बिरादरी का नाम लिखकर चौंक में फेंक दे, किसी की हिम्मत नहीं है वो 1000 का नोट उठा लें, इतने इसका गरूर है इनका। कितने लोग थे ये? सर वसीम आमर और वसीम शहजाद और फिदान अली मजीद और अब्दुल मिनान, ये सब थे। हाँ। अच्छा आप बताइएगा कि आपके कितनी एज है और कितना अरसा पहले आपके साथ? रियाज, जो इनके वालिदैन हैं या वालिदा इनकी, उनकी वालिदा से बात करें। मेरी एज 2006 में ये मेरे साथ ये वाकया हुआ था। जी बिल्कुल, हमारे साथ कुछ जो फैमिलीज हैं, जो बच्चे विक्टिम्स हैं, उनके वालिदैन भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनकी अगर आप वालिदा से पूछें कि जब ये बच्चे इस हालत में घर आते थे तो इनकी वालिदा को मालूम नहीं था होता, उन्होंने जानने की या पुलिस को रिपोर्ट करने की क्यों नहीं कोशिश की? अच्छा आप बताइएगा बीबी, आपका नाम क्या है? और दूसरा ये बताइएगा कि जब आपके बच्चे इस हालत में आते थे तो आपने पुलिस में इतला क्यों नहीं की, पुलिस को क्यों नहीं बताया? वो बता ही नहीं रहे थे, मुझे पता ही नहीं था इसके साथ कोई करता है कि नहीं करता। बच्चों ने नहीं बताया, बच्चे ने नहीं बताया, जहाज बेटा मेरा। अच्छा बच्चे ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਕਦੀ ਇਤਲਾ ਮਿਲੀ? ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਘਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਘਰ ਰੋਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਬਲਾਮੇ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਆਦੇ ਨੇ, ਪਰਚੇ ਪੁੱਚੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਹੋਏ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਨਾ ਬਲਾਮੇ ਬਲੂਮੇ ਆਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਰਾਬੇ ਹੀ ਨੇ ਗੰਦੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੇ ਕਿ ਰਿਸਕ ਲਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਬੋਲ ਚਾਲ ਨਹੀਂ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 5 ਸਾਲ ਬੋਲ ਚਾਲ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ, ਅਸਾਂ ਕੋਈ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮਾਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੁੜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਚਾ ਕਰਵਾਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤੁਸੀਂ? ਤੇ ਉਹ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਬੁੜੀ ਨੇ ਪਰਚਾ ਕਰਵਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣੀ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ पर्चा दर्ज करा देता। रियाज, ये लोग पुलिस के पास क्यों नहीं गए? क्योंकि 4-5 साल से या 6 साल से ये मामला था, पुलिस को क्यों नहीं रिपोर्ट किया इन्होंने? ये बताइएगा 4-5 साल आपके बच्चे के साथ ये जो है वो अमल होता रहा, तो आप पुलिस के पास गए तो पुलिस का रवैया कैसा था? पुलिस के पास क्यों नहीं गया? पुलिस को नहीं गया, उदो पता ही नहीं सीगा, जो ओपन होया उदो गए, पुलिस ने साडा अच्छा सलूक किया, उन्हें साडा पर्चा दर्ज कर लिया। सलूक ही कीता है पुलिस? सही अच्छा कीता साडे नाल, अच्छा सलूक साडा उन्हें पर्चा दर्ज कर लिया सी उस टाइम ते।
अच्छा, आप बताइएगा कि आपके जब ये बच्चे के साथ हुआ तो आपका बताइएगा क्या उस वक्त पुलिस ने आपके साथ कैसा सलूक किया? रियाज, ये क्या एक ही खानदान एक ही है जो ज्यादती करने वाले हैं और जिनके साथ ज्यादती हुई है? रियाज, फिर सानू पता चला ये क्या एक ही बरादरी के लोग हैं सारे? ये बीबी आप ये बताइएगा कि जो ज्यादती करने वाले लोग हैं ये आपके एक ही खानदान के हैं, एक ही बरादरी? खानदान के, एक ही खानदान के, एक ही बरादरी हैं। कौन सी बरादरी, कौन सा है? करमू के कुत्ती टाबरी। नहीं, क्या क्या जात क्या है? राई है, वो भी राई है, बदमाश, चोट केट, लोगों ने लुट मार के खादे जाइए दे पुत्र। अगर ये चोर डाकू थे तो पुलिस को आप क्यों नहीं बताते रहे? सानू की रिस्क, साड़ी ने चोरी की पहले, साढ़े हुन बच्चे ना की, नतीजा पावन लगे ने ना, इंशाल्लाह सानू फांसी लगा के छड़ना है। सानू शाबाशी ना। अच्छा रियाज, मैं आपकी तरफ दोबारा आता हूँ। मैं पहले यहाँ इस्लामाबाद स्टूडियो में भी वापस आऊंगा। ताहिरा बीबी, पहले आप इस पे कुछ कहिए। एक ही खानदान है, एक ही फैमिली है। माएँ कहती हैं कि उनके नॉलेज में नहीं था, अब उनके नॉलेज में ये बात पिछले कुछ महीनों से आई है, लेकिन जो तफसीलात आपने भी देखी होंगी और जो रिपोर्ट हो रही हैं वो तो इंसान के लिए डूब मरने का मुकाम है। शुक्रिया मलिक साहब। मैं समझती हूँ कि मेरे पास अल्फाज नहीं हैं, क्योंकि ये जो बिल्कुल दिल दहला देने वाली कहानियाँ सुनाई दे रही हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे इल्तिजा करूँगी कि खुदा के वास्ते मीडिया पे इन बच्चों के नाम मत लें। शक्लें आपने नहीं दिखाई, मुझे मालूम है, लेकिन नाम भी मत लें। क्योंकि इसलिए मत लें क्योंकि इन बच्चों ने बड़े होकर उसी सोसाइटी में, इसी मुल्क में रहना है। मीडिया का दौर है, हमेशा के लिए इनकी तस्वीरें हमेशा के लिए परमानेंटली प्रिजर्व हो जाएंगी। जी मुझे मालूम है, जी FIR में सब कुछ, जी बिल्कुल सही। इनके तो वीडियो बने हुए हैं, इंटरनेट पे लोड हो गए, लेकिन वो डबली विक्टिमाइजिंग द विक्टिम, जिसको अंग्रेजी जबान में कहते हैं। अब हमें इनको ट्रॉमा से निकालना है। तो सबसे पहले 5-7 साल से कहते हैं, नहीं जी 9 साल हो गए। ये 9 साल से सारे 2006 में ये शुरू हुआ। पुलिस कहाँ थी, गवर्नमेंट कहाँ थी, उनकी फैमिली कहाँ थी? किया कि इनके वालिदा, 3 वालिदा यहाँ पर मौजूद थी। अच्छा किया कि वालिदा को बुलाया, लेकिन काश के वालिद को भी बुलाया। वालिद भी हैं, उनसे भी करेंगे। काश के वालिद को भी बुलाया होता, क्योंकि जो छोटे लड़के हैं वो अगर वालिदा को नहीं बता रहे तो शायद वालिद को ही बता देते। आप ये मुझे बताएं कि हम अपने स्कूलों में, अपने निसाब में क्यों नहीं छोटी बच्चियों और बच्चों को अपना तहफ़्फ़ुज़ करना सिखाते, जिस तरह के साहिल ने, रोज़न ने, मददगार ने, सब ने बाकायदा लाइफ स्किल्स एजुकेशन के मॉड्यूल बनाए हुए हैं। वो मवाद मौजूद है। वालिदैन और बच्चे आपस में इस अरसे में 7 साल अगर उनके साथ ज्यादती हो रही थी तो आपस में बात भी नहीं, या 9 साल बात भी नहीं कर सके, कम्युनिकेट नहीं कर सके। मैं आपको थोड़ा इंटरप्ट करूंगा। यहाँ मेरे पास अब्दुल्ला सुंबल साहब हैं, तहफ़्फ़ुज़ के लिए उनके पास। जी बिल्कुल, कमिश्नर लाहौर मेरे साथ हैं अब्दुल्ला सुंबल साहब। सुंबल साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। पहले जब पुलिस के साथ क्लैशेस हुए तो आपने सबसे पहले वो एक रिपोर्ट बनाई। मैं बुनियादी तौर पर इसका स्केल जो है उसके ऊपर मुख्तलिफ रिपोर्ट्स आती हैं। कोई कहता है 286 है, कोई कहता है 10 है, 50 है, 60 है, 30 है, मुख्तलिफ नंबर्स हैं। आपके सामने कितने वीडियोज़ आए, कुछ तादाद है जहन में? मैं ये अर्ज करना चाहूँगा कि ये एक नहायत काबिल मजम्मत बात है जो यहाँ होती रही है इस इलाके में, नहायत तकलीफ दे दी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसके हवाले से ये भी अर्ज करना जरूरी है कि हमें एग्जैजरेटेड अकाउंट्स भी पेश किए गए हैं। बहुत सारी जो मीडिया में जो खबरें आती रही हैं वो एग्जैजरेटेड अकाउंट्स पर मबनी थी। अब बहरहाल मैं ये भी आपको बताता चलूँ कि तादाद जो है बच्चों की मुतासर हुए हैं वो बहुत कम है, जो बताई गई है कहीं से 284 या 288 के लगभग नहीं है, उनके से बहुत कम। लेकिन जितनी भी तादाद है वो हमारे लिए बहुत तकलीफ है। और जैसे अभी आपके सामने कुछ आया भी थी कि चंद लोगों ने जाके पुलिस को इत्तला ही नहीं की, जाके शिकायत। आपके सामने कितनी वीडियोस आई अब्दुल्ला साहब? हमने वीडियोस पेश नहीं की। हम 2 मेंबर्स की इंक्वायरी कमेटी थी, हम गए वहाँ 4 अगस्त को। हमें वीडियोस दिखाई तो नहीं गई, लेकिन हमें पूरी वो उसकी फहरिस्त दिखाई गई जिसमें हमें ये बताया गया कि पुलिस के पास उनके रिकॉर्ड में, उनकी तहजीब में 30 वीडियो क्लिपिंग्स मौजूद। मैंने आपकी एक रिपोर्ट देखी है BBC के ऊपर जिसमें आपने कहा है कि 60 वीडियोस ऐसी जो हैं वो आपके नॉलेज में आई। क्या ये बात दुरुस्त है? मैंने 60 बच्चों का जिक्र किया था कि शायद मैक्सिमम फिगर जो बच्चों का है वो शायद गलत। 60 बच्चे हैं? अच्छा, आपने कहा कि 60 बच्चे हो सकते हैं। हो सकते हैं, लेकिन ये भी हमारे बिल्कुल इल्म है और इसका भी एविडेंस है कि जहाँ चंद बच्चे विक्टिम्स हैं वो बाद में उनमें से चंद
सारे नहीं, तमाम नहीं, लेकिन कुछ तादाद उनमें से बाद में एग्रेसर्स भी बन गए। अब्दुल्ला साहब, लेकिन अगर 60 बच्चे हों 284 नाम ही हों, सिर्फ 60 ही मान लें कि 60 ही हों, 7 भी होते तो वैसे तो शर्मनाक था, लेकिन 60 बहुत बड़ी फिगर है एक गांव के अंदर जिसमें 2,500-3 हज़ार की आबादी हो, तो वो 60 बच्चों के साथ 5-7 साल या 9 साल ये वाकयात होते रहे, तो वहाँ से रिएक्शन क्यों नहीं हुआ? कोई पुलिस, कोई अदालत, कोई इंसाफ, कुछ भी नहीं क्यों हुआ? जैसे ही पुलिस के इल्म में आया और पुलिस को ये चीज पता चली कि ये बड़े हमें तो ये चीज होती रही है, पहले ये चीज बिल्कुल दबाई गई है, एक सोशली आपको पता है एक स्टिग्मेटाइज हो जाता है ये सारा, ये सारे वाकयात, तो लोग और फैमिली इस पर बहुत मोहतात होते हैं और उनके लिए बड़ा चूंकि तशरीफ देना होता है, वो उससे रेकनसाइल भी कर पा रहे होते हैं। तो जैसे ही पुलिस की नॉलेज में आई और ये तकरीबन मई के अवाखिर में इस बात की पुलिस के लिए आई गई, पुलिस ने ऐलानात करवाए, लोगों को इनकरेज किया कि वो आके ब्रेक ले लें जी, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। मियाँ साहब के पास लाहौर चलते हैं। मियाँ साहब, आप फरमाइएगा, ये वाक़यात की तफसीलात कुछ आप अपने अल्फाज में बयान कर सकते हैं, क्योंकि एक तरफ तो अकाउंट ये है कि 286 बच्चे हैं, दूसरी तरफ पंजाब हुकूमत कह रही है नहीं, एग्जेजरेटेड अकाउंट है, तादाद 60 हो सकती है, कोई कहता है 7 हो सकती है। आप क्या फरमाते हैं? देखिए मलिक साहब, मैंने ख़ुद वहाँ विज़िट किया कल जाके। सबसे पहले मेरा ख्याल है अगर कुछ सियासी लोगों में से गया तो मैं था, और वहाँ पे दर्जन भर से ज़ायद जो विक्टिम बच्चे हैं उनके साथ भी मेरी बातचीत हुई, उनके पेरेंट्स के साथ भी बातचीत हुई, तो तादाद तो कहीं ज़्यादा है। ये जो कमिश्नर सुंबल साहब अभी फरमा रहे थे कि 60 हो सकती है, मेरा ख्याल इससे भी कहीं ज़्यादा है। और 2-3 पेरेंट्स जो ऐसे थे जिनके बच्चे तो विक्टिम थे लेकिन उन्होंने कोई FIR वगैरह दर्ज नहीं करवाई। उनका कहना था कि हमें बार बार ये कहा गया कि आप उल्टा अपने बच्चों को जलील करेंगे, उनकी ज़िंदगी बर्बाद करेंगे, कोई मेडिकल आपके पास नहीं है, कोई आई विटनेस आपके पास नहीं है, तो ये तो जब कानून में जाएगी बात तो ये किसी को सज़ा नहीं होगी, सब छूट छाट जाएंगे। लिहाजा ये बात तो यकीनी है कि जितने बड़े पैमाने पर गाँव के अंदर रिएक्शन नज़र आया, वहाँ के लोकल लोगों ने हमें बताया कि सैकड़ों पेरेंट्स हैं जो सामने नहीं आना चाहते, लेकिन वो ये चाह रहे हैं कि अब ये इशू अगर खड़ा हो गया है तो हमें जोर पूरा लगाना चाहिए। यही वजह है कि मियां साहब, आपके ख्याल में इसके पीछे कौन है? क्योंकि जितने लोगों से हम बात करते हैं वो सारे कहते हैं कि बड़ा इन्फ्लुएंशियल शख्स है जिसने सारी चीज को रोका। कौन इन्फ्लुएंशियल है, मैं ये नहीं जान पाया। देखिए मेरा ख्याल है एक तो लोकल वहाँ पर जो पॉलिटिकल लोग हैं उन्होंने कोशिश की पहले इसको कि मामला दबाया जाए और इनकी आपस में कोई सुलह सफाई हो जाए, लेकिन वो जब नई बात हुई तो थाने कचहरी तक पहुँची। उसके बाद DPO ने पूरी कुव्वत के साथ इसको रोका, यानी एक प्रोसेशन जो था वो लाहौर की तरफ आ रहा था एहतजाज करने के लिए कि हमें पुलिस से रिलीफ नहीं मिल रहा। उस वक्त तक ये मीडिया के अंदर इतना इसकी हाइप नहीं बनी थी और हाईलाइट नहीं हुआ ये मसला। वहाँ पर 4-5 हज़ार लोग थे जो इन देहातों से निकले हुए लोग थे हैं जिन्होंने रोका, बिफरे हुए थे। किसी का नाम लेंगे? कौन सियासी लोग हैं जिन्होंने रोका? मियां साहब, सियासी लोग कौन है? सियासी लोग वहाँ कौन हो सकते हैं जी? वहाँ पे जो सिटिंग MNA MPA हैं उनका था। ये बाद में उन्होंने अपना स्टैंस बदला, जो मैंने कल सुना कि जी नहीं, हम तो जो विक्टिम्स हैं उनको इंसाफ दिलाएंगे। दूसरी तरफ मलिक साहब इसका एक दूसरा मिनट आप रुकिएगा, मैं आपको रोकूंगा। हमारे प्रोड्यूसर साहब ने मेरे कनेक्ट किया मलिक अहमद सईद साहब को, जो वहाँ के MP हैं, मुकामी MP हैं। मलिक अहमद सईद साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। ये फरमाइएगा कि कसूर वाक़े के अंदर मुजरिम कौन है, क्योंकि जितने बच्चे सामने नज़र आ रहे हैं फौरी तौर पर आप लोगों को ऑन ग्राउंड होना चाहिए था उनको इंसाफ दिलाने के लिए। जी मलिक साहब, पहली बात तो ये है, मैं सारे दोस्तों का जो वर्शन आ रहा है इस मामले में, मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा इंसानियत सोच वाक़या है कि जिसके लिए शायद किसी के पास भी अल्फाज नहीं होंगे। हम सब लोग, मतलब उसमें मैं सिर्फ अपने हवाले से नहीं बात कर रहा, उसमें आप भी शामिल हैं, बाकी सब लोग भी शामिल हैं। इस मामले का जिसके भी नोटिस में आया, बिलाशुबा ये हमारी सोसाइटी के ऊपर एक बदनुमा दाग के तौर पर। आप वहाँ के मुकामी MPA हैं, MPA के नॉलेज में हर मोहल्ले की खबर होती है। ये होता ही नहीं है कि MPA को पता ना चले कि गांव के अंदर बरादरी के साथ क्या हुआ है। ऐसी बात नहीं है, मैं नहीं समझता कि MPA के नोटिस में हर मोहल्ले की खबर होती है। हमारे इधर देहात के अंदर
जो लोग थे, जो विक्टिम हुए, जिनके वालिदैन वहाँ पर मौजूद थे, अभी मैं आपके सामने हमारी बहन बात कर भी रही थी कि उस बच्चे ने उनके अपने वालिदैन को भी बताने से अवॉइड किया। तो मेरे पास भी अगर कोई बात आएगी, मीडिया इस वक्त सबसे एक्टिव है, सबसे पहले बात मीडिया के ऊपर साहब, गांव में पूरी बरादरी वोट देती है और पूरी बरादरी से इंटरेक्ट होता है, ऐसे ही चलता है साहब। मैं बड़े सालों से ये इलेक्शन कवर करता हूँ और इन सारे गांव देहातों में से अक्सर का विजिट भी किया हुआ है। अगर आप ये कहें कि आप लाइम थे कि वहाँ कुछ हो रहा था, तो मानना मुश्किल हो जाएगा। इस पूरे गाँव के अंदर देखें, एक बरादरी है जो अक्सरियत में है, वो अराई फैमिली है, और उसमें मतलब अगर मेरे वाले से आप बात करेंगे तो उसमें मेरे साथी भी हैं, मेरे मुखालफिन भी हैं, लेकिन मैं अपने आप को डिफेंड नहीं करना चाहता। मैं समझता हूँ इसमें मैं भी जिम्मेवार हूँ, इसमें बाकी सब लोग भी जिम्मेवार हैं। ये मामला हमारे नोटिस में आना चाहिए था, हमें इसको लेके खुद जाके इसके ऊपर करना चाहिए था। लेकिन एक बात मैं क्लियर कर दूं कि जब ये मामला हमारे नोटिस में आया, हमने फौरी तौर पे उसके ऊपर अपनी एक्टिविटी की, हमने लोगों को जाके, बल्कि मैं आज भी अभी भी मैं हुसैन खां वाला में हूँ, आज सुबह से लेकर मैं हुसैन खां वाला में हूँ, और ये जब मीडिया के ऊपर पूरा खुल के केस आया, अगर आप वही हैं तो हमारी वहाँ DSNG, आप उस DSNG पे आइए। मैं इन फैमिलीज के साथ आपको अभी बैठा ऑन एयर दिखाना चाहता हूँ कि आप उनके साथ बैठे हुए हैं। वहीं पे हम लाइव बैठे हुए हैं, हमारे रिपोर्टर और टीम उन फैमिलीज के साथ है। छोटा सा गाँव है, आप पहुंच जाइए, मैं आपको अभी वहाँ से लेता हूँ। जी, मैं वापस उनके पास चला जाता हूँ। आप जाइए वहां से, प्रोड्यूसर साहब इनको DSNG से कट करिए, उन लोगों के साथ बिठाइए, उनको कोई तो इंसाफ का तरीका मिलना चाहिए। आप आइए जी, मैं आपको लेता हूँ। तायरा, मैं बिल्कुल उनके पास, आप आइए, उनके पास आइए, मैं आपको कैमरे से वहां लेता हूँ उन फैमिलीज के साथ। तायरा बीपी, आप फरमाइए। जी, बहुत सारी जमा हो गई। कमिश्नर साहब फरमा रहे हैं कि ये हाईली एग्जैजरेटेड, कि बहुत इसको मुबालगा आराई के साथ इस तादाद को बताया गया है। ये 284 नहीं है, ये 30 हैं, शायद 60 के करीब बच्चे हो सकते हैं। आपने जब इसरार किया कि आपने BBC पे देखा है, तो फिर ये भी बात, शायद 60 वीडियो हो, मुझे नहीं पता, 60 बच्चे हो सकते हैं, 60 बच्चे हो, 30 वीडियो हैं फिलहाल। मैं हैरान हूं कि ये सोते किस तरह है रात को, इनको नींद कैसे आती है रात में। एक बच्ची या एक बच्चे के साथ रेप या सोडोमी हो जाए, उसकी वीडियो बनाकर पोर्नोग्राफी इंटरनेट के ऊपर चलाई जाए, फिर उनके वालिदैन को ब्लैकमेल किया जाए, तो ये एक बहुत ज्यादा होता है। आप लड़ रहे हैं और बहस करना चाहते हैं कि 30 हैं कि 60 हैं कि 200 हैं कि 300 हैं। हमें इससे परवाह नहीं है कि 200 हैं कि 300 हैं या 60 हैं या 30 हैं। हमें यह है कि ये हो क्यों रहा है, आपके नाक के नीचे ये क्यों हो रहा है, आपके ये जुरिस्डिक्शन है, आपकी तहवील में ये क्यों हो रहा है। वो जो SHO है, इस गांव का जो SHO है, उसको पता है, क्योंकि जो तस्वीरें वक्त TV और नेशन में आ रही हैं, और मैं उनको खिराज तहसीन पेश करना चाहती हूं, और आप लोगों को कि आप लोग लेके साथ चले। एक ग्रुप ने इसको एक्सपोज किया और बाकी आप लोग सब लेके चल रहे हैं, आप लोगों पे भी शाबाश है। मैंने तस्वीर देखी है उस हवेली की जिसमें अब ताला लगा हुआ है, जहां पर ये सारे काम होते थे। मैंने तस्वीर और जगह क्या तयन देखा है, जिस वीडियो की दुकान में एडिटिंग होती थी, उसकी कॉपियां बनती थी CDs की, 40 रुपए और 50 रुपए में जितना भी था रिकॉर्ड करके तो बेचते रहे, और फिर उसके बाद इंटरनेट पे अपलोड होता था। मुझे बताएं कि बगैर पुलिस के SHO के मालूम, ये जो मलिक साहब कह रहे हैं कि मुझे किसी चीज का पता नहीं है, हो नहीं सकता। कभी रियाज के पास दोबारा चलते हैं। वो अमीर लोग बहुत कम होते हैं। मलिक साहब, एक सेकंड, किसी भी गांव में अमीर लोग बहुत कम होते हैं, हवेलियां बहुत कम होती हैं। ये फेल 9 साल से चल रहा है। मुझे बताएं कि रेप और सोडोमी और वीडियोग्राफी, पोर्नोग्राफी, ब्लैकमेल, इंटरनेट लोडिंग, ये सब कुछ 9 साल से चल रहा है, और एक छोटे से गांव के अंदर हो रहा है और किसी को पता नहीं चला। SHO को पता नहीं चला। रियाज, इनके जो बच्चों के वालिद हैं वहां पर, मैं दोबारा आता हूं, जो रियाज यहाँ बच्चों के वालिद आपके पास हैं, इनसे पूछिए कि गांव में उठते बैठते थे तो वो जो हवेली थी जहां ये काम होता था, या वो जो उस बच्चे ने कहा कि मैं जा रहा था तो वो कुएं के पास मुझे ले गए, वो उन्होंने कहा स्कूल में ये बता देंगे। अगर इतनी तादाद में बच्चे, स्कूल के बच्चे थे, आपस में क्लास फेलोज थे और उनके साथ ज्यादती हो रही थी, गांव के अंदर उनकी वीडियोस बिक रही थी 50-50 और 40-40 रुपए में, तो पूरे गांव की आंखें कान बंद थे। मेरे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। पुलिस का वालिदैन किधर थे, वालिद किधर थे? मलिक साहब, ये मलिक के जो वालिद हैं उनसे पूछिए ये बात। एक बच्चे के वालिद भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जिनका ये कहना है कि उन्हें कल ही मालूम हुआ है। हम उनसे भी बात करते हैं। जी, ये बताइए कि जिस हवेली में ये काम होता था, वो इसी गांव में वो मौजूद है, और इसी गांव में वो बच्चों की वीडियो थी वो फरोख्त की जा रही थी,
आपको पता नहीं था इतना बड़ा गांव कि आपको महसूस नहीं हुआ ये जानबूझ के आप लोगों ने आंखें बंद की हुई थी? नहीं, आपको पता नहीं था। पता होता तो जरूर बताता किसी को भी, मुझे कोई मालूम नहीं। रियाज इनसे पूछो उस शॉप का नाम क्या है जहाँ ये वीडियो बिकती थी, उस शॉप का नाम लें। मैंने तस्वीर देखी हुई है। अच्छा, वो दुकान बताइएगा जहाँ पर ये जो बच्चों की जो फिल्म बनाई गई थी वो फरोख्त होती थी, उस दुकान का क्या नाम है? अकरम फोटो स्टूडियो। अकरम फोटो स्टूडियो उससे फरोख्त होता नहीं पता है, लेकिन फोटोग्राफर दुकान है हडे कोल हडे। तो आप लोगों ने, आपको पता है अकरम फोटो स्टूडियो पर बिकती थी, तो आप तो बड़े हैं, आप पुलिस में चले जाते, ये जानबूझ के आपने अपने बच्चों का मुस्तकबिल जो है वो खराब किया है। उधर ना कुछ हम काम ना कार ना जान हर जान तस्वीर लानी ना हम पता है कि ना जाने सारा काम है, बाहर मजदूरी करने चलेगा कर आ गया हडे वैसे बैठे जाके। तो बच्चों को आप इस तरह छोड़ देते हैं तो इस तरह के वाकयात होते हैं बच्चों की, इस तरह आप जिस तरह आप छोड़ दिया बच्चों को तो इस तरह के वाकयात होते हैं। घर आकर आप पूछते नहीं बच्चों के लिए, तो आप जो है मेहनत मजदूरी करते हैं, जब बच्चों का मुस्तकबिल ही खराब हो जाएगा तो इस मेहनत मजदूरी का आपको क्या फायदा? बच्चों को ये बच्चा 9वीं क्लास से पढ़ता है, 9वीं जो है उन्हें साइंस किताबा खो जाने, वो स्कूल नहीं गया 8-10 दिन तो मैंने पता लगा कि बच्चे साइंस की किताब बच्चे मास्टर वापस ले ली। मास्टर जब पूछा ना रियाज आपकी ये जो बच्चे हैं और इनकी वालिदा, इनसे भी पूछिए कि ये वीडियो कहाँ रिकॉर्ड होती थी और कहाँ बिकती थी ये गाँव के अंदर। ये इनकी वालिदा को या इन बच्चों को पता होगा ये बात। हवेली में रिकॉर्डिंग होती थी। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल ये बच्चे की एक सिस्टर भी एक लड़के की मौजूद है, हम पहले उनसे बात करते हैं। जी बेटा ये बताइएगा कि आपके भाई को पता था कौन सी जगह पे वीडियो बनती है और कहाँ ये बिकती थी? बिकती भी थी, हवेली में बनी थी, उसे लेके जाते थे, जबरदस्ती करवाते थे, नशे का टीका लगवा के करते थे, पहले खुद करते थे फिर करवाते थे। बेटा ये बताओ कि वो हवेली किसकी है रियाज, वो हवेली किसकी है? हवेली किसकी है ये बताइए। या कौन है? कोई रिश्तेदार आपका या उन लोगों का रिश्तेदार है? सक्का मास्टर मेरे पापा। मास्टर है आपका सक्का मास्टर है ये, वो अंदाजा करें कि वो खालू है इनका जो बच्चों के साथ जहाँ पे जिस हवेली में होता है। और जो वीडियो बिकती थी जिस दुकान पे उसका क्या है? जो वीडियो दुकान पे बिकती थी वो आपका रिश्तेदार है? वो नहीं। वो कौन है? अच्छा, आपका वो रिश्तेदार है जहाँ ये बच्चों की वीडियो बिकती थी? जी रिश्तेदार है भाई, उन्होंने कई दफा जाके किया सी भी जड़ा ना तुसी इंज करो भी साडे ना ज्यादतियां करो, ना ज्यादतियां करो। वो बार-बार ज्यादतियां करते थे। दुकान का बंदे का नाम पूछे। दुकान का नाम क्या था और मालिक का क्या नाम था? दुकान का नाम नहीं मैंने आंदा ते उनका नाम मालिक का नाम हैगा याया साहब। हम बता देते हैं, हमें पता। हवेली थी, याया की हवेली थी और याया की दुकान थी जी। तो आपका रिश्ते में क्या लगता था? मासड़ लगता, मेरे खामद का मासड़ है, सकी मासी उनके घर। आपकी सगी मासी की शादी उनके साथ हुई जी। तो आप पुलिस को बताया क्यों नहीं? आप क्यों खामोश रहे? आपको तो कोई प्रेशर भी नहीं था उस वक्त? भाई वो बताते सा जाके ते गल ही नहीं सी सुनते। वो तगड़े से असी माड़े सा, सानू धमकियां देंदे सी भी असी तुहाडे नाल। पुलिस के पास कब गई थी? इनसे पूछे रियाज। 3 बार मेरे गल भी पै जा। पुलिस के पास कब गई थी? पुलिस के पास कब गई थी? जो वीडियो जब हुई ओपन हुई तो फिर गए जाके FIR कटाई है। पहले क्यों नहीं गए? कब? साल पहले, 2 साल पहले, 6 माह पहले? करान साढ़े को पैसे नहीं सी आया। कितने दिन पहले गए थे आप? तकरीबन को 2 महीने पहले गए सा। अच्छा, 2 महीने पहले। इसने क्या कहा? पुलिस ने कहा पैसे लेके आओ तो फिर FIR पुलिस दर्ज करांगे। करिए सवाल करिए। साढ़े को पैसे नहीं आए फिर ਅਸੀਂ ਘਰ ही बैठ। आप करिए, गो हेड, आस्क द क्वेश्चन। रियाज साहब जी बोलिए। जी बोलिए। एक सवाल इनसे पूछिएगा मेरी तरफ से कि बीबी आपकी ममता मर गई, बाप की पिदराना शफकत मर गई, बहन सब कुछ खामोशी से देख रही है, सगा खालू ये सब हरकतें कर रहा है। हम इंसान भी रहे कि नहीं रहे, बाद में सोचेंगे कि हम किस मजहब के पैरोकार हैं। हम इंसान भी हैं कि नहीं हैं। जब आपको ये पता चला तो आप एक माँ थी, आपका कोई दिल को हाथ नहीं पड़ा कि ये मेरे बच्चे के साथ ये जुल्म हो रहा है? मैं तो आप जाके कह रहे सन ना साडे बच्चे ना तुसी ज्यादती कर रहे जे, मैनू गाल गलोच करदे सी, मेरे गल पै गया, मेरे घर नूं अग लगा दी और की करिए? हुण इन्हीं ने साडे नाल ज्यादतियां कीतियां ने ते असीं फिर की करिए दसो? वो साडे नाल ये पूछे जब ये पुलिस स्टेशन गए हैं तो वहां पे मैं दोबारा आपकी तरफ आऊंगा। मियां महमूद रशीद की तरफ लाहौर दोबारा चलते हैं। मियां साहब, ये जो लोग जिनके ऊपर जुल्म होया हुआ है वो तो बेचारे रो सकते हैं, वो चीखो पुकार कर सकते हैं। मियां साहब हैं हमारे साथ?
जी मियाँ साहब, जिन लोगों के साथ जुल्म ज्यादती हुई वो गुर्बत के मारे हुए लोग हैं। वो कहते हैं कि हम आवाज़ कहाँ उठाते, जब सामने चीज़ आई तो शोर मचाया, पुलिस ने बात नहीं सुनी, और जो लोग ये ज्यादती कर रहे थे, जुल्म कर रहे थे, उन्होंने तो घर को भी आग लगा दी। तो वहाँ जितनी गुर्बत है, आपको भी पता है, वहाँ से होके आए, इन लोगों के पास इतने वसाइल नहीं होते कि आके असम्बलियों के सामने कोई आपकी तरह आके धरना दे के बैठ जाए। इनकी मदद के लिए कोई तरीकाकार होना चाहिए। आपकी पार्टी यहाँ धरने से जा सकती है तो वहाँ भी जाके एक धरना दे दे इन लोगों के लिए। नहीं, हम ज़रूर देंगे। हमारी पार्टी वहाँ पे जो इस सारे मामले को, इन मजलूमों को इंसाफ दिलाने के लिए जो पेश है, लड़का मुबीन है, इनके साथ 2-3 और नौजवान हैं जिन्होंने जुर्रत करके इस मसले को बाहर लेके आए जो, और पिछले 2 माह से ये अंदर सारा मामला चल रहा था, जब पुलिस की तरफ से इतना ज़्यादा दबाव उनके ऊपर पड़ा। मैं ब्रेक लेता हूँ। वेलकम बैक। आप मुबीन का जिक्र कर रहे थे मियाँ साहब, इनके मुताबिक 130 वीडियोस मौजूद हैं। मैं ये समझ रहा हूँ कि मलिक साहब, इसका एक अफसोसनाक पहलू ये है कि मुबीन और बाज़ दूसरे लोग जो इन मजलूमों को इंसाफ दिलाने के लिए जिन्होंने जुर्रत का मुजाहरा किया, उनके ऊपर 780 दहशतगर्दी के मुकदमात पुलिस ने दर्ज कर दिए हैं। और जिस दिन यहाँ पर जब पुलिस इस पे कुछ सीरियस नहीं हो रही थी तो गांव के हजारों लोगों ने ये फैसला किया कि वो लाहौर असेंबली प्रोटेस्ट करेंगे। और यहाँ पर डीपीओ कसूर ने बाई फोर्स रोका, शेलिंग हुई, फायरिंग की, दर्जनों लोग जख्मी हुए। सईद साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? नहीं, मुबीन के ऊपर नहीं, 600 लोगों के ऊपर, मुकामी वो तमाम लोग जो इस पे एहतजाज कर रहे थे। मैं मियां साहब दोबारा आपकी तरफ आता हूँ, सईद साहब, अभी मैंने अब्दुल्ला सुंबल साहब जो कमिश्नर लाहौर हैं उनसे बात की है। वो कहते हैं 60 के करीब बच्चों की उनके पास तफसील आई है जिनके साथ मुबैना तौर पर ज्यादती की गई। 60 और वो पूरी इन्वेस्टिगेशन ये नहीं थे कर रहे कि बच्चे कितने हैं, वो तो गए थे कि पुलिस के साथ क्लैशेस क्यों हुए। तो एक्चुअल तादाद बहुत ज्यादा है, 60 से भी ज्यादा होगी। अगर 284 नहीं भी है फिर भी बहुत बड़ी तादाद है। तो अब ये बताइए मुझे कि वो जो मुजरम है याहिया या दूसरे, उसके साथ क्या करेंगे आप? कब वो थाने कचहरी में होगा? पहली बात तो ये है कि ये 60 तो बहुत बड़ी तादाद है, और अगर ये एक भी हो तो मैं समझता हूँ ये उसी तरह का वाकया है, उस पर भी उसी तरह कार्रवाई होनी चाहिए। जहां तक याहिया का ताल्लुक है, ये बात आज मैं आपसे इन द कैमरा कह रहा हूँ कि जो बंदे इस सारे मामले के अंदर मुजरिम आएंगे सामने, इंशाल्लाह मैं अभी सुबह से लेकर हुसैन खां वाला में हूँ, और जब तक ये मामला आज सुबह मुझे मीडिया के थ्रू पता चला, फिर मैंने यहाँ पर आके लोगों से सुबह से मुलाकातें की, और अब तक 30 एप्लीकेशन सामने आई हैं जो मुझे लोगों ने दी हैं, और मैंने उस पर डीपीओ से भी बात की है। मैंने उनको बताया कि ये 30 एप्लीकेशन आई हैं, इनको आप लेके इसके मुताबिक कार्रवाई शुरू करें। उसमें याहिया के खिलाफ या किसी के खिलाफ भी, मतलब जो लोग भी इसमें शामिल होंगे इस घिनौने धंधे के अंदर, उनके खिलाफ हम कोशिश करेंगे कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और उनको सजा तक ले जाने के लिए इंशाल्लाह गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ अभी तक? और वो फरार भी हो जाएगा। या गिरफ्तार क्यों नहीं है? फरार हो जाएगा, देखिएगा जी। मैं जो मुझे आज की जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक वो पहले बेल पे थे, उनकी बेलें वगैरह कैंसिल हुई हैं। उनमें से पुलिस ने कोई 5 के करीब या 4 के करीब लोग अरेस्ट किए हैं, क्योंकि मैं आज सुबह से हुसैन खां वाला से बाहर नहीं गया। तो अभी मैं दोबारा भी उसको हम परसू कर रहे हैं, डीपीओ के साथ हम राब्ते में हैं, पुलिस उस पर रेड भी कंडक्ट करेगी, और इंशाल्लाह बहुत जल्दी याहिया को गिरफ्तार करवाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। और इसके अलावा भी जो लोग इसमें, अच्छा मुझे ये बताएंगे वो कौन से जज थे जिन्होंने याहिया को बेल दी, उनका नाम बताएंगे कि 60 बच्चों के, अगर मैं 284 नहीं भी लेता, 60 बच्चों के रेप में इन्वॉल्व शख्स है, उसको रेप किस जज ने दी? मलिक साहब, बेल किस जज ने दी? उनकी बेल खारिज हो चुकी है और उनको अरेस्ट करने के लिए पुलिस रेड कंडक्ट करेगी। हम उससे हेलो जी, बेल दी किस जज ने थी, उसका नाम बताएंगे? ये शायद कोई एडिशनल सेशन जज हैं कसूर के, उनके कोर्ट के अंदर ये इंटरम बेल के लिए लोग गए थे, तो वहां से इनको बेल ग्रांट हुई थी। जी ये कोशिश करिए, हम आपसे फॉलो अप भी करेंगे सईद साहब। मैं इस वक्त प्रोग्राम के एंड पे हूं। ये जो लोग पीछे जो बच्चे हैं, ये जो माएँ बैठी हैं जिनकी औलाद के साथ ये जुल्म हुआ है, उनकी दादरसी करिएगा।
उनके साथ जो ज्यादती हो चुकी है वो तो अंडू नहीं हो सकती, लेकिन उनको इंसाफ मिल जाए तो शायद उनके दुखों का मुदावा हो जाए। जी मलिक साहब, जब तक इनको इंसाफ नहीं मिलेगा मैं दिन रात इनके साथ यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। मलिक साहब मुझे 1 मिनट आप दीजिएगा जी। मैं कहना चाह रहा हूँ कि वजीर आला पंजाब वो कहाँ हैं पिछले 1 हफ्ते से? उन्हें तौफीक नहीं हुई कि वहां पहुंचे? नहीं, दूसरी बात यह है कि ये एमपीए साहब आज वहां पहुंच गए हुसैन खाला। 3 माह से गदर मचा हुआ है, 8 दिन से हजारों लोग वहां पे एहतजाज कर रहे हैं, पुलिस ने घेरा हुआ है, दर्जनों गांव के अंदर, हर गांव के बाहर पुलिस है और इस पूरे गांव को घेरा हुआ पुलिस ने। कोई आदमी एहतजाज नहीं कर सकता, कोई इधर आ नहीं सकता। ये एमपीए साहब आज वहां तशरीफ ले गए हैं और कह रहे हैं जी मैं सुबह से यहां हूं। यानी 4 दिन से पूरी दुनिया के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर लग रिपोर्ट हो रही है और एमपीए साहब आज वहां पर पहुंचे हैं। मैं ये समझता हूं कि ये जब इतना ज्यादा इसकी हाइप बनी है मीडिया के अंदर तो मजबूर उन्होंने वहां पर पहुंचना पड़ा है। और अब भी मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि वज़ीर आला पंजाब को वहां जाना चाहिए था। 9 मुजरिम कहते हैं कि अब तक आइडेंटिफाई पुलिस कर चुकी है। ये मैं थोड़ा सा अपडेट इन्फॉर्मेशन कर दूं, उन्होंने इन्फॉर्मेशन मुझे दी है जी कि 9 मुजरिम जो है इस वाकये के अब तक आइडेंटिफाई हो चुके हैं। जी तारा बीबी जी, आखिर में क्योंकि आपका प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, ये हम नंबर्स गेम में ना पड़ जाएं, ठीक है? और ये जो इंसाफ दिलाने वाली बातें हो रही हैं, जब पूरे के पूरे खानदान उजड़ जाएं, जब बच्चों के जहन इस बुरी तरह मुतासिर हो जाएं, वो ट्रॉमा में से गुजर रहे हैं, साइकाइट्रिस्ट को लाया जाए, साइकोलॉजिस्ट को लाया जाए, उनकी ट्रॉमा काउंसलिंग की जाए, उनकी रिहेबिलिटेशन थेरेपी की जाए, उनको बहाल किया जाए जहनी तौर पर दोबारा से, और मीडिया इसको भूले नहीं, इसको लेके चले। ये 2 दिन 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात ना बन जाए। और आज मेरे प्रोग्राम का तारा अभी भी वक्त खत्म हो रहा है, यहाँ मुझे क्लोज करना है। सर्विस मैसेजेस करे, लेकिन इस इशू के ऊपर पूरी कौम को अपनी आंखें और कान खुले रखने चाहिए और शायद बहुत सारे माओं के लिए, बहुत सारे वालिदैन के लिए एक लेसन भी है कि बच्चों के साथ इंटरेक्ट करना कितना जरूरी है। मैं कमिंग प्रोग्राम वक्त खत्म हो गया, इसके ऊपर मैं और बात करूंगा। ताहिरा बीबी, आपका, अब्दुल्ला सुंबल साहब, मियां रशीद साहब, मलिक सईद साहब, सबका शुक्रिया और वो सारी फैमिलीज भी जो हमारे लिए वक्त निकाल के हैं उनका भी बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।